तो हमारा जो द्वितीय चक्र है स्वादिष्ठान, क्या इसका कुछ खाने के या भोजन के टेस्ट से संबंध है, या इसका नाम स्वादिष्ठान क्यों है? स्वादिष्ठान इज वंस ओन प्लेस। स्वादिष्ठान एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है क्योंकि वो वाटर एलिमेंट से गवर्न होता है। ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज कलर से आप बहुत सारे भगवानों को भी लिंक कर सकते हैं। और सबसे सुंदर बात इस चक्र की ये है कि मेरी गुरु माँ बोलती थी कि आप 90% बोल रहे थे ना, उन्होंने कहा 90% साधक इसी चक्र में फंस जाते हैं। क्योंकि यह स्वादिष्ठान हमारा सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी और प्लेजर का सेंटर है। अब एक फिलॉसफी ये भी है, एक भोगी ही योगी बन सकता है कि आप जब तक भोग नहीं करेंगे आप नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। और बड़े बड़े साधकों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक्सप्लोर किया है भोग को और फिर योग उनका संपन्न हुआ है। पर प्रॉब्लम ये होती है अगर भोग को आप बिना अवेयरनेस के साथ करने को जाएं तो वो आपको लिपट लेता है, वो माया उसी में फंस जाते हैं। अब फंसते क्यों हैं? इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीचे के जो एनस और जेनाइटल का द्वार है वो भी एक ओपनिंग है एनर्जी का। तो आप जैसे अभी बैठे हुए हैं, खड़े रहेंगे, दिन में ज़्यादातर हम खड़े रहते हैं। हाँ। तो ग्रेविटेशन कहाँ काम कर रहा है? नीचे। बिल्कुल। तो जो हमारे ATPs हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं, नीचे की तरफ उसका फ्लो रहता है। तो ज़्यादातर एनर्जी नीचे की तरफ हमारा पुल रहता है, तो उस एरिया में ही एनर्जी फ्लो करता रहता है। तो ये भी एक कारण है, इसलिए हम शीर्षासन करते हैं, इन्वर्जन ऑफ द बॉडी, ताकि वो एनर्जी जरा सा उल्टा भी जाए, फ्लो चेंज हो जाए। योग का मतलब ये है इन एंड अप, एनर्जी को भीतर और ऊपर की तरफ ले जाना। पर हमारा डाउन एंड आउट होता है, तो यहाँ से ही ज़्यादातर तो उसमें क्या होता है कि यह चक्र सेक्सुअलिटी, प्लेजर, क्रिएटिविटी इन सबको गवर्न करता है। इसमें अगर अंडर एक्टिव हो गया तो जो मनुष्य है उसका लाइफ से मतलब बोरिंग इंसान हो जाता है। कोई क्रिएटिविटी नहीं, डल, डिप्रेशन, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड रहना, निरसता आ जाएगी, निरस रस नहीं है, कोई कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, उत्साह नहीं है, ऐसा रहेगा। ओवर एक्टिव हो गया तो जो मनुष्य है उसको हाइपर सेक्सुअल टेंडेंसीज हो जाएंगी। इससे फिजिकल डिजीजेस भी लिंक्ड होती हैं। जैसे कुछ डिजीजेस होती हैं जिसमें हाइपर सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और एक्सेसिव प्लेजर में इंडल्ज हो जाना, एकदम मतलब खो जाना उन सब चीज़ों में, प्लेजर्स में खो जाना हमेशा, ये भी हो सकता है। पर उसमें अगर बैलेंस आ गया तो आपको पता है कितना ये करना है, कितना वो करना है ना? बिल्कुल। तो और इसी सेक्सुअल एनर्जी को आप क्रिएटिव एनर्जी में चेंज भी कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र का भी आसन तो सेम ही रहेगा जो मूलाधार का था? कुछ जरा अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल स्वादिष्ठान के लिए वज्रोली सहजोली मुद्रा, जो काया मुद्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के लिए लिंग मुद्रा और योनि मुद्रा महिलाओं के लिए, और मलासन कुछ होते हैं, और ऐसे ही कुछ हिप ओपनर्स के कुछ आसन होते हैं। जैसे आप बद्धकोण आसन करें, ब्रह्मचर्य आसन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पश्चिमोत्तान आसन, मंडूकासन, तो ये लोअर 3 चक्रों में काम करता है। और स्पेशली अगर आप स्वादिष्ठान को बैलेंस करना चाहें तो उसके भी स्पेसिफिक सेतुबंध आसन जो हम करते हैं, ब्रिज पोज, उससे आपका स्वादिष्ठान बहुत बैलेंस होता है। बिल्कुल। स्वादिष्ठान चक्र अगर इम्बैलेंस होगा तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है? कॉन्स्टिपेशन, हाँ, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। ये और रूट दोनों कॉन्स्टिपेशन को गवर्न करती है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब उस कोलन एरिया में, कोलन में आपका क्या है, पानी का जो संतुलन है वो इम्बैलेंस हो गया, या तो डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन। अंडर एक्टिव स्वादिष्ठान में कॉन्स्टिपेशन होता है, ओवर एक्टिव स्वादिष्ठान में आपको लूज मोशंस लगते हैं। तो पानी का एक इम्बैलेंस हो रहा है। इसमें अर्थ का भी एक रोल आता है, वो मूलाधार से भी लिंक्ड होता है, बट अभी हम सिर्फ स्वादिष्ठान में फोकस कर रहे हैं। तो ये चक्रों का इम्बैलेंस से क्या होता है, फिजिकल, जैसे आपने कहा ना, वोल्टेज अप एंड डाउन हो गया। अब वोल्टेज अगर आपका डाउन हो गया तो ड्राई कॉन्स्टिपेशन और ड्राई स्टूल्स, एंड अगर वो हो गया हाई तो फिर डायरिया, बार बार लूज मोशंस, तो उस तरह का होता है। तो योगी जी फिर तो चक्रों को बैलेंस करने में हमें आहार का भी ध्यान रखना पड़ता होगा? बिल्कुल, सब सिर्फ आहार नहीं, एवरीथिंग, कलर, आहार, विचार, व्यवहार, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, एवरीथिंग। तो आहार का बहुत बड़ा रोल रहता है, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो स्वादिष्ठान चक्र को अगर हम अपने बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या मंत्र हम उच्चारण करें? कौन सा इसकी ध्वनि? का ध्वनि वम है, वम। पर अगेन गाइडेंस में प्रॉपर, अगर आपके पास टीचर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं किस तरह से ध्यान अवस्था में आप वम उच्चारण कर रहे हैं, किस एरिया में फोकस, इसको एक एरिया होता है, उस एरिया में ध्यान ले जाना पड़ता है ना? कौन सा एरिया होगा? ये होगा आपका जो मूलाधार से जरा सा ऊपर ही है, प्यूबिक बोन जो होता है, उसके जरा पीछे होता है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि से नीचे? नाभि से जरा नीचे जो प्यूबिक बोन होता है उसके पीछे, और मूलाधार से अराउंड
जरा सा ऊपर, हाँ दोनों के बीच में ही है, मतलब वही हो गया नाभि से 4-5 उंगल नीचे। हाँ जरा सा 4-5 नीचे उंगल नीचे कर सकते हैं। वहाँ पे आपका वो सेंटर में ध्यान ले जाइए। ऑरेंज कलर, ऐसे आपने बोला कि ऑरेंज कलर से वो बैलेंस होता है, तो ऑरेंज कलर को आप, भगवा जो रंग होता है, इसलिए भगवा बहुत ज़रूरी है। ऑरेंज कलर बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल, पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा कौन सा चक्कर इम्बैलेंस है। हाँ, तब उसके अनुसार हमें वस्त्र धारण, कलर, भोजन और ध्वनि, कुछ स्टिमुलेटिंग फूड जैसे आप खाएंगे, जैसे अनियन जो हम बोलते हैं ना कि जिंजर गार्लिक कुछ लोग नहीं लेते, अनियन, जिंजर, प्याज, लहसुन और अदरक छोड़ देते। कौन छोड़ते हैं? गृहस्थ लोग नहीं छोड़ते, जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मठ में गया, मठ में आश्रम में रह रहा हूँ, अगर मैंने लहसुन प्याज खाना शुरू कर दिया, उसका जो इफेक्ट होता है वो स्टिमुलेटिंग होता है, उत्तेजक रहेगा, उत्तेजना लाएगा। पर अगर मैं संसार में हूँ और मेरी मतलब अगर मैं सांसारिक हूँ, मुझे सेक्सुअल एनर्जी को यूज़ करना है, तब अगर मैंने छोड़ दिया तब तो और भी कलेश हो जाएगा ना, हो जाएगा फिर। हाँ, तो फिर वो आपको समझना है कि आप किस सिचुएशन में है, किस फेज ऑफ लाइफ में है। अब 4 आश्रम में आप कौन से फेज में है, बिल्कुल है ना। अब गृहस्थ आश्रम में आपने शुरू कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वो नहीं, उत्तेजना नहीं, आप अगर सेटिस्फाई नहीं कर सके अपने पार्टनर को, तो घर में प्रॉब्लम ही तो होगा, डिप्रेशन, इरिटेशन, वो तो और खराब कर्म। बेसिकली आपको पहचानना पड़ेगा पहले कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके अनुसार मेरा कौन सा चक्कर को मैंने बैलेंस करना है। बिल्कुल, आसन, आहार, वस्त्र और ध्वनि, एवरीथिंग, ये सब चीज होगा। कौन से देवता भी उसके होते हैं, है ना, कौन से देव की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप जैसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य की तरफ जा रहे हैं, आपको सही में पालन करना है कि अभी उम्र क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। या तो आप जैसे कुछ जैसे शिव जी को देख लीजिए ना, उनके कितने सारे रूप है, एक वैराग्य वाला रूप है, आपको वो ज्यादा ग्रेविटेट कर रहा है कि एकदम वैरागी जैसे शिव, या तो शिव परिवार भी है, आपको वो वाला इंस्टिंक्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कहाँ तो स्वादिष्ठान चक्र का देवता तो फिर ब्रह्मा जी नारायण, लक्ष्मी, अलग अलग। अगर देखिए उसमें अलग अलग फिलोसफीज, अलग अलग तंत्र, उसमें मैं ज्यादा जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ये अलग अलग संप्रदायों के अलग सृजन का बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी का बोलते हैं, सृजन का बोलते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा भी बोलते हैं, कुछ जगह में लक्ष्मी नारायण को भी मानते हैं। तो इट डिपेंड्स आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, उसमें काफी सारे थॉट्स आते हैं उसमें। बिल्कुल, अपेक्षा है भाई सुनने वालों को भी समझ में आया होगा कि द्वितीय चक्र का क्या महत्व है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चक्र की ओर, और वह है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र